मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी आदमी को एपी जीपी का थ्योरी बढ़िया लगा होगा। हम लोग एडवांस में ट्रिगो अलजेब्रा ना पढ़ करके एपी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्लास में ट्रिगो अलजेब्रा पढ़ाए थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाए थे और यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहें, बहुत कुछ मतलब टोटल मैथ पढ़ाएंगे। अर्थात सिर्फ और सिर्फ आप लोग का काम है पार्टनर कि अगर हम यहाँ से मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, तो आप लोग भी अपने घर पर मेहनत कीजिए और कुछ अपने 24 घंटा का कुछ हिस्सा हमरे ऊपर भी दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ें। चलिए पार्टनर, आज हम लोग पढ़ेंगे एचपी हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उसके आगे पढ़ेंगे एएम जीएम एचएम तथा एएम जीएम एचएम में संबंध। पार्टनर साहब, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इस बात को समझिएगा, इससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आता है पार्टनर साहब। इसका भी रोल है और इसके बारे में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि आखिर में होता क्या चीज है, कैसा श्रेणी है, नहीं जानते हैं इस बात को। चलिए पार्टनर, सबसे पहले इसका डिफिनेशन। हरात्मक श्रेणी का डिफिनेशन ही सब कुछ है। एचपी का, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा एचपी। एचपी का सब कुछ डिफिनेशन में ही है पार्टनर साहब, सब कुछ। इसका डिफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका डिफिनेशन है पार्टनर साहब। तो हरात्मक श्रेणी का डिफिनेशन कहता है कि वैसा श्रेणी जिसका व्युत्क्रम, आप लोग व्युत्क्रम समझते हैं ना, उल्टा, वैसा श्रेणी जिसका व्युत्क्रम एपी में हो, वैसा श्रेणी जिसका व्युत्क्रम समानांतर श्रेणी में हो, वह एचपी कहलाता है। यदि पार्टनर साहब भोजपुरी में, अपने बिहारी लैंग्वेज में हम लोग बात करें, तो वैसा श्रेणी जिसको पलाट देने के बाद, वैसा श्रेणी जिसको पलाट देने के बाद यदि वह समानांतर श्रेणी में हो जाएगा तो पार्टनर साहब एचपी कहलाने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ इसका डिफिनेशन ही पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा है। फिर से एक बार, वैसा श्रेणी जिसका उल्टा करने के बाद, वैसा श्रेणी जिसका उल्टा करने के बाद समानांतर श्रेणी का गुण फॉलो करने लगे, वह हरात्मक श्रेणी कहलाता है। सपोज दैट पार्टनर, देखिए ऐसे एक 1/2, देखिएगा यहीं पे सब कुछ है पार्टनर साहब, सब कुछ यहीं पे है। इस बात को समझिएगा। मानिए अब हम लोग को यह चेक करना है कि क्या यह श्रेणी एचपी में है कि ना है। इस बात का यहाँ पे प्रूफ करना है कि क्या यह एचपी में है कि नहीं है। तो पार्टनर साहब एकदम सब कुछ का सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं। यदि आप सभी आदमी को कभी भी यह चीज चेक करने का नौबत आ जाए कि वह एचपी में है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप श्रेणी को पलटिएगा। यदि पलटने के बाद वह एपी में चला गया, यदि पलटने के बाद वह एपी में चला गया, तो वह श्रेणी हरात्मक श्रेणी में होना कहला जाएगा। देखिए तो एक पलटने पे पार्टनर क्या बनेगा, तो 2। इसका डिफिनेशन ही कहता है कि वैसा श्रेणी जिसका पलटने पर समानांतर श्रेणी में चला जाए, वह पार्टनर साहब हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। बोलिए तो ई पलटने पे क्या बनेगा, 4। ई पलटने पे क्या बनेगा, तो 6। ई पलटने पे क्या बनेगा, 8। और ई पलटने पे क्या बनेगा, तो 10। अब बोलिए पार्टनर, तो यह समानांतर श्रेणी में है कि ना है। तो पार्टनर इसका भी प्रूफ ले लेते हैं। आप लोग बोलिए तो, आप लोग एपी का थ्योरी पढ़े थे। समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी जिसके 2 पद का अंतर समान रहे।
तो अंतर, तो पार्टनर इसका अंतर तो 2 होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका अंतर भी 2 होगा, इसका अंतर भी 2 होगा, इसका अंतर भी 2 होगा। जब सब लोग का अंतर पार्टनर साहब समान है तो क्या यह एचपी में है कि नहीं है? इस बात को समझिए दोबारा कि दुनिया में वह श्रेणी, सिंपल सी बात, अगर हरात्मक श्रेणी का मैटर पैदा हो जाएगा तो हरात्मक श्रेणी के बारे में ना हम लोग को रियल मायने में समानांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ना है, परंतु यह बात का वह खूबी ज्ञान रहना चाहिए कि हरात्मक श्रेणी पलटने पर समानांतर श्रेणी में डाइवर्ट हो जाती हैं। इस बात का बखूबी ज्ञान रहना चाहिए कि हरात्मक श्रेणी पलटने पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पलटने पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाता है। तो पार्टनर बस इसका डिफिनेशन ही पढ़ना है, इसमें कोई फार्मूला जोग ये सब ना होता है पार्टनर, ना ही पूछता है। चलिए प्रेम से आगे बढ़ते हैं। वैसा श्रेणी जिसको उलाट देने के बाद अगर वह समानांतर श्रेणी में चला गया तो वह हरात्मक श्रेणी में होना कहलाता है। सपोज दैट पार्टनर देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मानिए आपको यहाँ पे टर्म दिया गया है A1, A2, A3, A4, A5 ऐसा ही टर्म दिया गया है। आप सब आदमी से हम यह कहते हैं कि आप सब लोग इस बात का पता लगाइए कि कैसे यदि कोई श्रेणी मालूम रहेगा तो आप लोग पहचानेंगे कि यह श्रेणी एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। फिर से हम लोग अब यह चीज सीखने वाले हैं पार्टनर कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, आखिर कैसे पहचानेंगे कि श्रेणी समानांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में है कि हरात्मक श्रेणी में है। पार्टनर साहब समझिए इस बात को। सबसे पहले हम लोग एपी को पहचानते हैं कि दुनिया में कोई भी श्रेणी एपी में है कि नहीं है, यह कैसे पहचानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनर, हम लोग जमीन पे रह के बात कर रहे हैं न कि आकाश में जा करके। अगर आपको श्रेणी कहीं मिल जाए तो कैसे पहचानेंगे कि यह श्रेणी एपी में है कि नहीं है? तो सब डिफिनेशन से एपी में वही श्रेणी कहलाएगा जिसका सार व अंतर बराबर होगा, और सार व अंतर का मतलब होता है दूसरा पद और माइनस पहला पद। बोलिए पार्टनर, तो इसका सार व अंतर उठाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो A2 माइनस A1, यहां से सार व अंतर आएगा A2 माइनस A1, यहां से सार व अंतर आएगा A3 माइनस A2, यहां से सार व अंतर आएगा A4 माइनस A3, यहां से सार व अंतर आएगा A5 माइनस A4। तो पार्टनर साहब यह श्रेणी समानांतर श्रेणी में तभी कहलाएगा जब सब का सब सार व अंतर आपस में बराबर रहेगा। तब इस बात को समझिए, कभी भी समानांतर श्रेणी को पहचानना हो तो कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ खाली सार व अंतर निकाल देना है। सिर्फ और सिर्फ सार व अंतर निकाल देंगे पार्टनर, यदि वह समान है तो वह समानांतर श्रेणी में है। आगे पार्टनर, अगर हम कहते हैं कि मानिए कोई भी श्रेणी जीपी में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना कब कहलाएगा? तो आप लोग जानते हैं कोई भी श्रेणी जीपी में होना तभी कहलाएगा जब उसका सार व अनुपात बराबर होगा। तो आप लोग बोलिए तो सार व अनुपात, एकदम प्रेम से किसी भी श्रेणी को पहचानना है कि यह जीपी में है कि नहीं है, तो पार्टनर साहब एकदम प्रेम से इसका सार व अनुपात निकालेंगे। बोलिए तो इसका सार व अनुपात कितना होगा? तो सर जी दूसरा पद बाटा में पहला पद, इसका कितना होगा भाई? तो दूसरा पद बाटा में पहला पद, इसका कितना होगा? तो दूसरा पद बाटा में पहला पद। ये भी पार्टनर साहब दूसरा पद बाटा में पहला पद। अगर यह सब सार व अनुपात बराबर होगा तो पार्टनर साहब आपका यह श्रेणी जीपी में है।
और एक मेरा भोजपुरी का तरीका याद रखिएगा, अगर श्रेणी जोड़ जोड़ के बढ़ेगा, यदि श्रेणी सिर्फ बिना सब किए एकदम मुंह से देखना है पार्टनर, मुंह से, आंख से मत देखिए, मुंह से देखिए और पार्टनर साहब पहचानिए। अगर श्रेणी जोड़ जोड़ के बढ़ेगा तो वह एपी में है, और यदि वह श्रेणी गुणा हो के बढ़ेगा तो वह जीपी में है। मेरा ये बात याद रखिएगा पार्टनर साहब, यह मेरा बात याद रखना है कि अगर श्रेणी जोड़ जोड़ के बढ़ेगा तो एपी में है, यदि वह श्रेणी गुणा हो के बढ़ेगा पार्टनर तो वह जीपी में है। आइए तो एचपी, अब एचपी में है कि नहीं है यह कैसे पहचानेंगे? आप लोग बोलिए पार्टनर, सपोज डेट मानिए इस श्रेणी को पहचानना हो कि यह एचपी में है कि नहीं है। देखिए एक ही श्रेणी को हम पहले एपी के मैटर पे ले गए हैं, सेकेंड में जीपी के मैटर पे, और इसी श्रेणी को हम लोग एचपी के मैटर पे लेके जाते हैं। अब पता करना है कि श्रेणी एचपी में है कि नहीं है। तो फिर से एक बार पार्टनर साहब भूलिए मत, बार बार आपको हम वीडियो के भी माध्यम से बार बार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना कोई भी व्यक्ति पार्टनर यूट्यूब पे नहीं सिखाता है बार बार। एक बार बोल दिया, आप समझे ना समझे आपका मैटर। देखिए प्रेम से, तो कोई भी श्रेणी एचपी में है कि नहीं है यह समझ में तभी आएगा जब उस श्रेणी को पलटेंगे, और पलटने के बाद यदि उसका सार व अंतर बराबर हो जाएगा तो वह एचपी में हो जाएगा। फिर से एक बार, सबसे पहले उस श्रेणी को पलटेंगे, और पलटने के बाद किस में होना चाहिए? तो एपी में, और एपी में तो तभी होता है पार्टनर साहब जब सार व अंतर बराबर होता है तब। तो सबसे पहले कभी भी आप सभी आदमी को यदि एचपी पहचानना हो तो सबसे फर्स्ट काम है आपका कि आप श्रेणी को पलटिए। अगर श्रेणी पलटते हैं तो 1 बटा में A1, 1 बटा में A2, 1 बटा में A3, 1 बटा में A4, 1 बटा में A5। आप लोग बोलिए एकदम ध्यान से बोलिए, तो यह श्रेणी एचपी में है कि नहीं है, क्या ये पलटने से मालूम चल जाएगा? तो ना यार, सिर्फ और सिर्फ पलटने से कैसे मालूम चलेगा? पलटने के बाद यह देखना है कि क्या यह एपी में है कि नहीं है। अब यदि एपी में होगा पार्टनर तो यह एचपी में कहला जाएगा। और आप लोग बोलिए, तो यदि अब यह देखना है कि यह एपी में है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए पार्टनर साहब इसका सारवांतर निकालेंगे। तो सारवांतर में होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका सारवांतर होगा 1 बटा में A2 माइनस 1 बटा में A1 बराबर 1 बटा में A3 माइनस 1 बटा में A2, 1 बटा में A4 माइनस 1 बटा में A3। ऐसा ही पार्टनर साहब 1 बटा में A5 माइनस 1 बटा में A4। आशा करते हैं कि आप लोग दुनिया में आप किसी भी श्रेणी को पहचान लेंगे। कोई भी श्रेणी एचपी में तबे पहचान में आएगा जब उसको पलट देंगे, और पलट देने के बाद पार्टनर साहब वह एपी में होना चाहिए, और एपी में तभी होता है जब सार व अंतर बराबर होता है तब। एपी वह श्रेणी जो जोड़ जोड़ के बढ़े, जीपी वह श्रेणी जो गुणा हो के बढ़े, और एचपी वह श्रेणी जो पलटने के बाद जोड़ जोड़ के बढ़े। क्योंकि पलटने के बाद तो एपी में आएगा, और एपी जोड़ जोड़ के बढ़वे करता है भाई जी। इस बात को समझिए एकदम बढ़िया से समझिए। चलिए नेक्स्ट, एकदम प्रेम से पार्टनर, सबसे पहले थ्योरी। आप लोग भारत फतह की ओर नहीं निकल रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब ज्यादा नहीं करवा रहे हैं पार्टनर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पढ़ाई कैसा लगा, क्योंकि यहां से तो पार्टनर आपके लाइक और कमेंट पर ही ना हम निर्भर हैं कि आप लोग कमेंट करते हैं ना सर पढ़ाई बढ़िया लगा, तभी ना हमको पता चलेगा कि ना आपको समझ में आ रहा है। चलिए पार्टनर साहब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ए, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, यानी कि समानांतर माध्य। चलिए छोड़िए टाइम का बर्बाद करें,
इसका मतलब होता है पार्टनर साहब समानांतर माध्य AM। इस बात को समझिए, अगर समानांतर माध्य के बारे में हम लोग बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो समानांतर माध्य का मतलब होता है औसत। आप सब आदमी को यदि एग्जाम में कभी भी समानांतर माध्य निकालना हो, अर्थमेटिक मीन इसका इंग्लिश होता है पार्टनर, इस बात को समझिएगा। आशा करते हैं आप सब आदमी को दिखता होगा। यदि पार्टनर साहब समानांतर माध्य आपके एग्जाम में पूछे तो 100 बात का एक जवाब की समानांतर माध्य का मतलब होता है औसत। इस बात को समझिए, समानांतर माध्य का मतलब क्या होता है तो औसत। चलिए आगे देखते हैं पार्टनर साहब, समानांतर माध्य के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं। समानांतर माध्य यदि आपको दो गो संख्या का निकालना, मानिए A और B, यदि A और B का समानांतर माध्य निकालना हो पार्टनर, यदि इसका AM निकालना हो समानांतर माध्य, तो समानांतर माध्य का तो मतलब औसत होगा। और औसत का मतलब आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि समेशन ऑफ डाटा बटा में नंबर ऑफ डाटा, मतलब कि सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्याओं का संख्या। तो प्रेम से पार्टनर साहब यदि दो संख्या का समानांतर माध्य निकालना है तो हो जाएगा A प्लस B और बाटा में 2, यानी कि सभी संख्याओं का योग और बाटा में सभी संख्याओं का संख्या। AM, GM, HM बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर। इस बात को समझना है क्योंकि यह दुनिया में वह सब स्टेज पर आकर के लगता है पार्टनर जो स्टेज को ब्रांड बोला जाता है। इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, तो प्रेम से देखिए पार्टनर साहब, देखिए प्रेम से, अगर आपके पास 3 गो संख्या हो तो 3 गो संख्या का AM होगा पार्टनर साहब A प्लस B प्लस C बटा में 3, यानी सबका योग बटा में सबका संख्या। अगर 4 ठो संख्या रहता है पार्टनर तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप ही लोग, तो 4 गो संख्या का AM का होगा पार्टनर साहब तो A प्लस B प्लस C प्लस D बटा में 4। आप लोग अपने मन से बोलिए तो पार्टनर साहब 10 संख्या का AM का होगा तो सर जी 10 का योग बटा में 10। आप लोग बोलेंगे अब आपका बारी है पार्टनर, बोलिए तो 50 संख्या का समानांतर माध्य क्या होगा तो 50 का योग बटा में 50। आप लोग बोलिए तो 80 संख्या का समानांतर माध्य क्या होगा तो 80 का योग बटा में 80। 35 ठो संख्या का समानांतर माध्य क्या होगा तो 35 का योग बटा में 35। मैटर ठीक फंसता है कि सर समानांतर माध्य आता कैसे है, एकदम प्रेम से। चलिए पहले 2 गो संख्या वाला देख लेते हैं। दो ये जिस तरह से 2 संख्या आता है पार्टनर सही सब आता है। देखिए प्रेम से यहाँ साइड में सपोज डेट मान लीजिए हमको A और B का समानांतर माध्य निकालना है। साइड में दिखाते हैं कॉन्सेप्ट आखिर कैसे आता है। सपोज डेट मान लीजिए कि A और B का समानांतर माध्य निकालना है AM, तो पार्टनर साहब समानांतर माध्य का मतलब होता है कि इसका बीच वाला पैटर्न निकालना है, बीच वाला। समानांतर माध्य, माध्य मतलब उसका बीच वाला पार्टनर साहब अनुपात निकाल देना है। इस बात को समझिएगा, हमको इसी x का मान निकालना है, इसी x को हम लोग कहते हैं समानांतर माध्य। एक ऐसा संबंध पार्टनर जो A से भी हो और B से भी हो, मतलब कि इसके बीच में ऐसा कोई संख्या रख दे तो यह AP में ही रहे, AP से हटे उठे ना, वही होता है समानांतर माध्य। फिर से समानांतर माध्य उसी जानवर का नाम है जो 2 गो पद के अगर बीच में बैठा दें तो वह श्रेणी AP से चेंज ना हो, वह AP में ही रहे। अब आप लोग बोलिए पार्टनर तो अगर ये x का मान निकालना है तीनों का तीनों किस में होना चाहिए तो AP में, यह तीनों का तीनों किस में होना चाहिए पार्टनर साहब तो AP में होना चाहिए, AP में। और बोलिए तो AP में पार्टनर साहब AP में क्या बराबर होता है तो सार्वंतर। सिंपल बात, AP से जितना भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा सब में सार्वंतर बराबर का ही नौबत आएगा।
जितना 80% अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सब में सार्वंतर बराबर करके, जीपी में यदि 80% क्वेश्चन बनाएंगे तो सब में सार्वनुपात बराबर करके। अब आप लोग बोलिए पार्टनर, तो ए और एक्स का सार्वंतर कितना होगा? ए माइनस एक्स। बोलेंगे सर पगला गए हैं क्या जी, आप बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं कि ना दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो पार्टनर सही मायने में आपका एकदम बात हकीकत है। बोलिए इसका सार्वंतर हो जाएगा एक्स माइनस ए, इसका सार्वंतर हो जाएगा बी माइनस एक्स, दूसरा पद माइनस पहला पद। हम लोग अभी समानांतर श्रेणी से बनता है समानांतर माध्य, और फिर बोले हैं कि यहाँ पे एक्स होने के बावजूद भी यह समानांतर श्रेणी में होना चाहिए, और समानांतर श्रेणी में होगा तो सार्वंतर बराबर होइबे करेगा। अब हई एक्स लाएंगे ए पार, तो यह एक्स और ई एक्स कितना हो जाएगा? तो 2x, और ई ए चल जाएगा ओ पार, तो ए प्लस बी। तो बोलिए पार्टनर, तो एक्स का मान हो गया कि ना हो गया? ए प्लस बी बटा में 2। और हम लोग एक्स का माने थे भाई? तो समानांतर माध्य माने थे। एक बात को समझिएगा, आपको कितना भी संख्या का समानांतर माध्य निकाला, हम कहते हैं 20 संख्या का समानांतर माध्य क्या होगा भाई? तो 20 का जोग बटा में 20। समानांतर माध्य का मतलब होता है औसत। आशा करते हैं कि आप सब आदमी को समानांतर माध्य समझ में आता होगा। याद रखना है पार्टनर साहब, दो संख्या का समानांतर माध्य सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार यही आता है, होता है पार्टनर साहब ए प्लस बी बटा में 2। अगर 5 संख्या का समानांतर माध्य पूछेगा तो पांचों का जोग बटा में 5। यदि 10 संख्या का समानांतर माध्य पूछेगा तो 10 का जोग बटा में 10। आते हैं जीएम। आप लोग बोलिए पार्टनर, तो जीएम क्या लगता है? जीएम का मतलब क्या होगा? तो जीएम का मतलब होगा गुणोत्तर माध्य। अब गुणोत्तर माध्य आप लोग बोलिए पार्टनर साहब की क्या लगता है कि यह एपी से बनेगा? यह गुणोत्तर माध्य एपी से बनेगा कि जीपी से बनेगा जी? तो यह गुणोत्तर माध्य पार्टनर साहब जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से बनेगा। आते हैं जीपी में। चलिए पार्टनर साहब देखिए प्रेम से, मानिए सपोज डेट अगर ए और बी दो संख्या है, पहले कॉन्सेप्ट ठीक बताते हैं तब आगे पैटर्न को फॉलो करवा देंगे। यदि मानिए दो संख्या, इसका गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो फिर हम बोल रहे हैं गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है उसके बीच वाला। माध्य का मतलब भी होता है कि उसका बीच वाला हमको मैट्रिक्स, इसी को पार्टनर हम जीएम कहेंगे। जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, इसी का हमको मान निकालना है। इसका मतलब फिर से हम बता रहे हैं एकदम बढ़िया से कि एक ऐसा संख्या का मान निकालना है जो दोनों के बीच में यदि बैठा दिया जाए तो बैठा देने के बाद भी यह जीपी में ही श्रेणी रहे। जब हमको एपी में समानांतर माध्य एम निकालना था तो वहां हम बताए थे कि पार्टनर साहब उसमें बैठा देने के बावजूद भी वह श्रेणी समानांतर श्रेणी में रहना चाहिए। वैसे ही इसमें भी बैठा देने के बावजूद भी यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। समझिए बात को एकदम। ए और बी का यदि जीएम निकालना है तो मान लेते हैं उसका जीएम है एक्स, जो इसके बीच में होगा। और आप लोग बोलिए तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में सार्वंतर बराबर होता है कि सार्वनुपात? तो पार्टनर साहब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सार्वनुपात बराबर होता है। और सार्वनुपात का मतलब होता है दूसरा पद बटा में पहला पद। तो बोलिए तो यहाँ हो जाएगा x बटा में a बराबर b बटा में x। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, यानी हो जाएगा x बराबर अंडर रूट ए बी। पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुणोत्तर माध्य दो संख्या का होता है अंडर रूट ए बी। याद रखिए पार्टनर, दो संख्या का गुणोत्तर माध्य का होगा तो अंडर रूट ए बी। चलिए मिटाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कि क्या सर हम दो ही संख्या का गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं? तो ना पार्टनर साहब, आप लोग कितना भी संख्या का समानांतर माध्य निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानिए सपोज दैट अगर हमारे पास दो संख्या है ए और बी,
इसका यदि गुणोत्तर माध्य निकालना है तो अभी जस्ट पढ़े हैं √AB। चलिए आप लोग बोलिए तो अब बहुत जल्दी हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे पार्टनर, उसमें जो लोग बिगिनर होंगे वो समझेंगे। चाहे यहां भी समझिएगा, यदि किसी रूट, इसको हम लोग करणी कहते हैं, करणी। अगर चाहे सिंपल बात भोजपुरी में बोले पार्टनर तो इसको हम कहते हैं चोखका। आप लोग बोले इस चोखका में कुछ भी है तो ना, तो पार्टनर साहब जब इस चोखका के अंदर कुछ ना रहेगा तो हमेशा हमेशा दूर रहता है। जब इस चोखका के अंदर कुछ ना रहता है तो हमेशा हमेशा दूर माना जाता है। एग्जाम्पल फॉर बोलिए इसका 5 के बटा में कुछ है तो ना। तो पार्टनर साहब हम लोग पढ़े हैं रूल के अनुसार कि जब किसी चीज के बटा में कुछ ना रहता है तो उसमें हमेशा हमेशा बटा में 1 माना जाता है। अब कहते हैं इसमें किसी से मल्टीप्लाई है पार्टनर साहब तो ना, तो हम लोग बोले हैं कि जब किसी संख्या में मल्टीप्लाई ना रहता है तो हमेशा हमेशा 1 से गुणा माना जाता है। हम कहते हैं पार्टनर कि इसमें कुछ पार्टनर जुड़ा हुआ है तो ना, हम कहते हैं पार्टनर कि अगर किसी संख्या में कुछ ऐड करना है तो हमेशा हमेशा पार्टनर साहब मान सकते हैं कि इसमें 0 जोड़ा गया है। वैसे ही पार्टनर चोखका के अंदर में कुछ ना रहे तो हमेशा हमेशा 2 माना जाएगा। अब देखिए पैटर्न, आप लोग कितना भी संख्या का जीएम निकाल सकते हैं, कितना भी संख्या का। मानिए अगर 3 गो संख्या का जीएम निकालना हो, जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। अगर 3 गो संख्या का जीएम निकालना है पार्टनर, सुनिएगा लैंग्वेज ध्यान से, यदि 3 संख्या का जीएम निकालना हो तो तीनों का गुणनफल और चोखका के अंदर में 3, तीनों का गुणनफल और चोखका के अंदर में 3। इसका मतलब है कि यदि मैथ के लैंग्वेज में पढ़ना होगा तो तीनों के गुणनफल का करणी घात 3 होगा। इसको हम लोग करणी घात कहते हैं। आगे हम जब आपको घातांक करणी पढ़ाएंगे तो बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे, इतना जबरदस्त कि आप टोटल ऑल ओवर इंडिया में उतना घातांक करणी जबरदस्त नहीं देखे होंगे। आप लोग बोलिए पार्टनर तो अगर यदि 4 संख्या का जीएम निकालना हो, 4 संख्या का जीएम, तो बोलिए पार्टनर क्या होगा, तो चारों का गुणनफल का करणी घात 4, यानी चारों के गुणनफल का चौका के अंदर में 4। आप लोग बोलिए पार्टनर यदि 10 संख्याओं का जीएम निकालना है तो क्या होगा, तो 10 का गुणनफल का करणी घात 10। हम कहते हैं 50 संख्या का जीएम क्या होगा, तो 50 का गुणनफल के चौका के अंदर में 50, यानी कि करणी घात 50। एकदम प्रेम से आप लोग कितना भी संख्या का एम जीएम निकाल सकते हैं। वैसे काम पड़ता है 2 संख्या तक या 3 संख्या तक, लेकिन आप लोग को बहुत बार यूपीएससी की एग्जाम में पूछा गया है 8 संख्या तक आप लोग निकाल सकते हैं पार्टनर साहब। तो बोलिए तो सब आदमी 50 संख्या का एम, हम जीएम ना पूछे हैं एम, तो 50 संख्या का एम होगा 50 का जोग और बटा 50। 50 संख्या का जीएम होगा पार्टनर साहब 50 का गुणनफल का करणी घात 50। आते हैं एचएम पे, इस बात को समझिएगा, ये भी बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर। हार्मोनिक मीन पार्टनर साहब, यानी कि हरात्मक माध्य। यहीं से सिर्फ और सिर्फ एचपी से क्वेश्चन आता है। एचपी से आपसे कभी जोग ना पूछेगा, एचपी में पदों का संख्या ना पूछेगा, एचपी में पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ हरात्मक माध्य से ही क्वेश्चन पूछेगा पार्टनर। स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ए और बी, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, एचएम का मान हार्मोनिक मीन। तो बार बार हम बता चुके हैं कि यदि माध्य निकालना हो पार्टनर तो वो हम माध्य तो रियल मायने में इसके बीच में रहेगा। अगर इसका बढ़िया से हम सब देखिए, इस बार तो पार्टनर साहब ध्यान लगाइए, समझिए इसके भावनाओं को। पहले लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, बातों में सब ताकत है। इसका मतलब है कि एक ऐसा संख्या का मान निकालना है
जो दोनों के बीच में बैठाने के बावजूद भी यह श्रेणी HP में ही रहे। एक ऐसा संख्या का मान निकालना है जो दोनों के बीच में बैठाने के बावजूद भी यह श्रेणी हरात्मक श्रेणी में ही रहे। तो बोलिए पार्टनर, हम दोनों के बीच में क्या बैठा दिए, x, और उसी x का मान निकालना है। और बैठाने के बावजूद भी यह किस में रहना चाहिए, तो यह हरात्मक श्रेणी में रहना चाहिए। और आप लोग बोलिए तो एकदम प्रेम से पार्टनर, हम ये चीज सिखाए हैं, हरात्मक श्रेणी को कैसे पहचानोगे यार कि वो हरात्मक श्रेणी में है। मेरे प्यारे पागल साहब, आप लोग बताइए कैसे पहचानेंगे कि कोई भी श्रेणी हरात्मक श्रेणी में है। तो सबसे पहले इसको पलटेंगे। तो पलट रहे हैं पार्टनर, 1/a, 1/x, 1/b। पलटने के बाद यह चेक करेंगे कि यह AP में है कि नहीं है। पलटने के बाद यह किस में होना चाहिए, तो AP में पार्टनर साहब। तो AP में तभी होगा जब इसका सार व अंतर बराबर होगा। और सार व अंतर का मतलब होता है कि 1/x - 1/a। इसका सार व अंतर होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। आप लोग बोलिए तो इधर 1/x है, अगर 1/x आएगा इस पार, एकदम प्रेम से बोलिए तो 1/x 1/x अगर इस पार लाएंगे तो हो जाएगा 2/x, और इसको भेजेंगे उस पार तो हो जाएगा 1/a प्लस में पार्टनर साहब, क्योंकि इधर है माइनस में। इस बात को समझिएगा। अब ये कैसे हो गया पार्टनर, तो प्रेम से 1/x और हाई भेज देंगे उस पार तो जाएगा 1/x प्लस में। आप लोग बोले कि फुलटॉस बॉल है कि नहीं है। फुलटॉस बॉल का मतलब बोले तो पार्टनर साहब इस बात को समझिए कि यदि बटा पे का जोड़ में, यदि फ्रैक्शन पे का जोड़ में आप सब आदमी को कभी भी नीचे वाला डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, कभी भी बटा पे का जोड़ में यदि डिनोमिनेटर हर बराबर हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, आपका बटा पे का जोड़ हो जाएगा 5 2 7 4 11/3। उसी पैटर्न के हिसाब से किए हैं पार्टनर साहब। अगर 1/x इस पार आया भाई हमरा, तो 1 कितना हो गया 2/x का, इसका डिनोमिनेटर बराबर था। अब आप लोग बोलिए तो 2/x इसका बटा पे का जोड़ करेंगे तो a + b या बटा में ab हो जाएगा। यस या नो। थोड़ा सा यहाँ ऊपर देख लेते हैं पार्टनर साहब, ध्यान से देखिए तो नहीं पार्टनर, देखिए तो बोर्ड पे। अब हमको बोलिए, हमको 1/x का मान निकालना है कि x का मान निकालना है, तो x का। अब इसको पलटते हैं पार्टनर। पलटने में यह शर्त होता है कि अगर इस पार को पलटेंगे तो उस पार को भी पलटना पड़े। इसको हम लोग इन्वर्टेंडो कहते हैं। अगर इस पार को पलटेंगे तो उस पार को ही पलटना पड़ेगा। देखिए तो अगर इसको पलटेंगे तो बन जाएगा x/2, और जब इस पार को पलटेंगे तो उसको भी पलटेंगे। यह कैलकुलेशन का नियम है पार्टनर, आगे पढ़ना है। आप लोग बोलिए हमको तो x का ना मान चाहिए, 1/x का ना x का। तो पार्टनर यहाँ से x का मान हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 2ab और बटा में a + b। बहुत बड़ा मैटर है दो संख्या का हरात्मक माध्य। यदि आप सब आदमी से दो संख्या का हरात्मक माध्य पूछेगा तो 2ab बटा में a + b। चलिए प्रेम से पार्टनर साहब देखिएगा, प्रेम से सब मैटर पे कहीं चीज था। अगर am बोले तो बीच में होने के बावजूद भी वह समानांतर श्रेणी में रहे, यदि gm बोले तो बीच में होने के बावजूद भी वह गुणोत्तर श्रेणी में रहे, और hm बोले तो बीच में होने के बावजूद भी वह हरात्मक श्रेणी में रहे। पार्टनर साहब हरात्मक श्रेणी का ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, परंतु आता है हरात्मक माध्य से। हरात्मक माध्य से पक्का क्वेश्चन आता है, इसमें कोई डाउट है वो ना। देखिए पार्टनर पहले बोर्ड पे तो एकदम प्रेम से, हम लोग को अगर दो गो संख्या का HM निकालना हो, आप लोग का अगला क्वेश्चन यार एकदम जायज था कि क्या सर आप दो संख्या का AM निकाल करके बहुत सारी संख्याओं का AM निकालना पढ़ाए थे।
सर आप जीएम दो संख्या का निकाल करके बहुत सारी संख्याओं का जीएम पढ़ाए थे। क्या सर एचएम ना होगा? तो पार्टनर साहब एचएम होगा, लेकिन इसका पैटर्न है, इसके भाव को समझिएगा। पहले आप लोग का फर्ज बनता है दो संख्या का एचएम बता देना। बोलिए तो, दो संख्या का हरात्मक माध्य का 2ab बाटा में a प्लस b होता है कि ना होता है? दो संख्या का हरात्मक माध्य का 2ab बाटा में a प्लस b होता है कि ना होता है? फिर से, दो संख्या का हरात्मक माध्य 2ab बाटा में a प्लस b होता है कि ना होता है? पार्टनर यदि तीन संख्या का हरात्मक माध्य एचएम पूछे, गौर कीजिएगा, तो यह होता है पार्टनर साहब 3abc बाटा में ab प्लस bc प्लस ca। एक बात समझिए यार, एचएम ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर बार बार बड़ा होता जाता है, बार बार। इसीलिए एचएम में ज्यादा दूर तक क्वेश्चन ना पूछ के सिर्फ और सिर्फ या तो दो संख्या या तो तीन संख्या तक ही पूछता है। परंतु बहुत बार यूपीएससी की एग्जाम में, आईएएस की एग्जाम में 5-6 संख्या का भी समानांतर हरात्मक माध्य पूछा गया है। पार्टनर देखिए प्रेम से बोर्ड पे, अगर कोई कहे कि का सर 4 संख्या का समानांतर माध्य ना पूछता है, तो पार्टनर साहब पूछ सकता है। हम यह नहीं कहते हैं कि नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है, परंतु एक पैटर्न पर। आप लोग बोलिए तो, दो संख्या के समानांतर माध्य में 2ab था, तीन संख्या के समानांतर माध्य में 3abc था। अगर 4 संख्या का समानांतर माध्य पूछेगा तो सबसे पहले 4abcd तो होइबे करेगा जी। 4abcd, 2ab, 3abc, 4abcd। अब बाटा में बहुत बड़ा संख्या होगा, बहुत बड़ा, ab प्लस bc प्लस ca प्लान ठेकान बहुत बड़ा, cd का बोलते हैं मतलब गुणा करके फिर ट्रिपल गुणा आ जाएगा पार्टनर साहब। तो सिंपल, इसके बाटा में समझिए कि कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है का मतलब क्या हुआ? तो पार्टनर साहब एगो भाव समझिएगा, अगर आप 100 आदमी से दो संख्या का एचएम पूछेगा तो 2ab बटा में a प्लस b कर सकते हैं। 3 संख्या का एचएम पूछेगा तो 3abc बटा में b प्लस bc प्लस ca कर सकते हैं। यदि 3 से ज्यादा का एचएम आपसे पूछा तो एग्जामिनर करेगा क्या कि चारों संख्या में कोई एक ठो संख्या 0 दे देगा, और जब यहाँ पे 0 बैठाएंगे कोई भी एक संख्या, तो 0 में किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 बाटा कुछ भी होगा पार्टनर तो 0 ही होगा। बात समझिएगा, का आपसे 5 संख्या का पार्टनर एचएम ना पूछ सकता है तो पूछ सकता है। उसमें वह कला क्या करेगा कि उसमें कोई एक संख्या 0 दे देगा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट करता है विद्यार्थी सबको, और उसी विद्यार्थी से यह क्वेश्चन ना बनता है जो जिस विद्यार्थी के पास पार्टनर साहब इसका कॉन्सेप्ट ना रहता है। बोलिए तो, अगर 5 संख्या का एचएम पूछे तो क्या करेंगे? तो 5abcde, अब बाटा में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। आप लोग पार्टनर साहब जानते होंगे कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ कब होता है यह बात का तो आपके पास बखूबी ज्ञान होगा। कुछ कुछ होता है लेकिन कब, इस बात का आंसर आप लोग देंगे कुछ कुछ कब होता है। देखिए तो पार्टनर साहब, अगर मानिए 20 संख्या के एचएम पूछे तो 20 और 20 का गुणा, अब बाटा में कुछ कुछ होता है। अब कोई पूछे कि भाई कुछ कुछ होता है, ऐसे कैसे स्पष्ट हुआ कि मेरे पास आंसर क्या होगा? तो उसको यह बताना है कि एग्जाम के व्यू से अगर 20 संख्या का एचएम पूछेगा तो यह फाइनल है कि वह 20 संख्या में कोई एक संख्या 0 देगा, और 0 से गुणा करके सब 0 हो जाएगा, और 0 बटा कुछ ही पार्टनर साहब 0 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा।
कुछ कुछ होता है का पैटर्न आपके पास रहना चाहिए। चलिए आशा करते हैं कि एएम जीएम एचएम आप सब आदमी को एकदम सुंदर तरह से समझ में आता होगा। पार्टनर साहब अभी तक के एपी जीपी एचपी का सबसे ब्रांड पैटर्न, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम, यानी कि एएम जीएम और एचएम में संबंध। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर एएम जीएम और एचएम में संबंध का होता है। तो पार्टनर साहब यह बात याद रखिएगा आप सब आदमी कि एएम का मान जीएम से बड़ या बराबर और जीएम का मान एचएम से बड़ या बराबर होता है। यह पैटर्न कभी कभार यूपीएससी के एग्जाम में देखा गया है कि सेम टू सेम पूछ दिया गया है। मानिए आप सब आदमी की एग्जाम में पार्टनर सिर्फ इतना बात पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और उसी कथन पे पार्टनर साहब यह पैटर्न खाली आ गया। पैटर्न में खाली हेर फेर कर करके आपको चारों ऑप्शन बना दिया। तो पार्टनर उस दिन तो वही लड़का लड़की इसका आंसर मार के जाएगा जिसको यह पैटर्न मालूम होगा। आप लोग बोलिए तो एएम जीएम एचएम में पहला संबंध होता है कि एएम जीएम से बड़ या बराबर होगा और जीएम एचएम से बड़ या बराबर। देखिए तो अगर एएम बोले तो हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, दो संख्या का पार्टनर। यह बड़ या बराबर होगा अंडर रूट ए बी से, क्योंकि दो संख्या का जीएम होता है अंडर रूट ए बी। और पार्टनर साहब यह बड़ या बराबर होगा 2ab बटा में a प्लस बी से। भूलिए मत, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से ना होगा यार, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। दो संख्या का एचएम होता है 2ab बटा में a प्लस बी, दो संख्या का जीएम होता है अंडर रूट ए बी, दो संख्या का एम होता है a प्लस बी बाई 2। ये आप लोग भूलेंगे 2ab बटा में a प्लस बी और ये भूलेंगे अंडर रूट ए बी। इस बात का ज्ञान रखिए कि एम का मान जीएम से बड़ या बराबर और जीएम का मान एचएम से बड़ या बराबर होता है। आप लोग किसी एग्जाम्पल को भी लेकर के पार्टनर साहब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। किसी मतलब कहीं भी चेक, मानिए सपोज, मानिए देखिए हम ही चेक करते हैं। मानिए हम संख्या ले रहे हैं 12 और 3। आप लोग बोलिए तो इसका पार्टनर ए, इसका एम हो जाएगा 12 प्लस 3 15 बटा में 2 यानी कि 7.5। समझिए 12 प्लस 3 15 15 बटा में 2 यानी कि 7.5। आप लोग बोलिए तो जीएम हो जाएगा पार्टनर साहब अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट 12 3 36 का वर्गमूल 6। और एचएम हो जाएगा पार्टनर साहब 2ab, तो 12 गुणे 3 बटा में a प्लस बी यानी कि 15। 3 5 15, 12 दूनी का 24 बटा में 5 यानी कि हो जाएगा 4.8। 5 का 20 5 8 40। बोलिए तो एम का मान जीएम से बड़ है कि नहीं है, जीएम का मान एचएम से बड़ा है कि नहीं है। तो पार्टनर इस बात को समझिए कि एम का मान जीएम से बड़ या बराबर और जीएम का मान एचएम से बड़ या बराबर। एक और होता है पार्टनर फॉर 2 नंबर्स, इस बात को समझिएगा, इसके साथ शर्त है। फॉर 2 नंबर्स में होता है पार्टनर साहब, इस बात को समझिएगा एकदम प्रेम से, एकदम प्रेम से इस बात को समझना है प्रेम से कि जीएम का स्क्वायर बराबर होगा एएम गुणे एचएम के। इस बात को समझिए। ये भी पैटर्न बहुत बार एग्जाम में पिछला 2 साल के अंदर में आया है। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं पार्टनर। रूल कहता है कि समानांतर माध्य और हरात्मक माध्य का गुणनफल गुणोत्तर माध्य के वर्ग के बराबर होता है। चेक कीजिए, देखिए साइड में चेक करते हैं यही पे पार्टनर। देखिए जीएम, तो दो संख्या का जीएम होगा अंडर रूट ए बी, तो जीएम का स्क्वायर बराबर दो संख्या का एम, तो एम हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2
और गुणे HM, तो HM हो जाएगा पार्टनर साहब 2AB बटा में A प्लस बी। आप लोग बोलिए तो A प्लस बी से A प्लस बी खत्म, 2 से 2 खत्म, अंडर रूट AB का स्क्वायर हो जाएगा AB। दुनिया में रूट के अंडर में कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रूट के अंडर में कोई भी संख्या रहे, उसका स्क्वायर करने पे सिर्फ और सिर्फ रूट हट जाएगा। अब पार्टनर A प्लस बी से A प्लस बी खत्म, 2 से 2 खत्म, यहां भी हो गया AB। तो क्या आपका 2 नंबर पे यह रिलेशन सही है कि नहीं है कि GM का स्क्वायर बराबर होगा AM गुणे HM का। अगर आपको क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन जाना स्टार्ट हो जाएगा, यदि क्वेश्चन आगे समझना है पार्टनर, तो यह गुण आप सब आदमी को बखूबी याद रहना चाहिए कि AM का मान GM से बड़ा या बराबर, GM का मान HM से बड़ा या बराबर, GM का होल स्क्वायर बराबर होगा AM गुणे HM के। एक बार अगर हिंदी में बोले तो समानांतर माध्य और हरात्मक माध्य का गुणनफल गुणोत्तर माध्य के वर्ग के बराबर होता है। पार्टनर साहब आशा करते हैं आप सब आदमी को एपीजीपी एचपी का थ्योरी बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आप सब आदमी मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो इसका क्वेश्चन का आएगा, और क्वेश्चन का वीडियो आने से पहले आप लोगों से हम यही आशा करते हैं, आशा के विश्वास करते हैं कि आप सब आदमी इसके फॉर्मूला को, इसके रूल को याद रखे होंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बहुत सुंदर, लाजवाब लाजवाब। बस आप लोग थोड़ा सा मेरे ओर से ही पार्टनर मेरा प्रचार करना स्टार्ट कीजिए, ताकि हम लोग भारत फतह बहुत जल्दी करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।